हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ेंगे जो मैंने आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी बताई थी। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज सच ही क्रिएट किए गए थे, यानी जैसे वो आज हैं तब भी वो ऐसे ही क्रिएट किए गए थे और उनमें कोई भी चेंजेस, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। डाइवर्सिटी जितनी तब थी उतनी ही आज है और हमेशा सेम ही रहेगी, यानी ना तो कोई स्पीशीज नई ऐड होगी और ना ही कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी। और अर्थ सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स डिसअप्रूव कर दिए गए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस और इवोल्यूशन होता है, डाइवर्सिटी भी चेंज होती है और अर्थ 4000 ईयर्स से तो बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, उसकी बाद बात करते हैं बेटा चार्ल्स डार्विन की। तो चार्ल्स डार्विन बेटा एक शिप पे बैठ के समुद्र में घूमने गए थे और इसको हम बोलते हैं सी वोएग। उनकी शिप का नाम था HMS बीगल, ये भी आपको याद होना चाहिए। इन्होंने बोला कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स आज प्रेजेंट हैं, वो आपस में भी सिमिलैरिटीज शो करती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी उनसे भी सिमिलैरिटीज शो करती हैं। इनफैक्ट ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो लाइफ फॉर्म्स थी उनमें से काफी लाइफ फॉर्म्स तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती, यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ओके, इन्होंने बोला इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है और पॉपुलेशन की इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएशन, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेटर सर्वाइवल में हेल्प करती हैं वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटब्रीड कर देती हैं। Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. क्लियर। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की फिटनेस की बात करी और फिटनेस से इनका मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इन्होंने बोला जो इंडिविजुअल, जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा फिट होगी वो उतनी ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी और उसका सर्वाइवल रेट उतना ज्यादा होगा, इसीलिए नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा और इस प्रोसेस को जब नेचर उसके फिटनेस के बेसिस पे उस स्पीशीज को सिलेक्ट करेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, विच is the mechanism of evolution. ठीक है, तो ये तो थी चार्ल्स डार्विन की कहानी। उन्होंने बोला लाइफ फॉर्म सिमिलैरिटीज शो करती हैं आपस में भी और एंसेस्टर्स से भी, और इन्होंने फिटनेस की बात करी, वो भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि चार्ल्स डार्विन का रिप्रोडक्टिव फिटनेस से क्या मतलब था। तो जो ऑर्गेनिज्म जितना फिट होगा उतनी ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा और उतना उसका सर्वाइवल रेट होगा और नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, विच इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और साथ साथ बेटा सेम कंक्लूजन पे एक और इंसान पहुंचे जो थे एल्फ्रेड वॉलेस। इन्होंने मलय आर्चिपेलागो में स्टडी करी थी। इन्होंने बोला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। टाइम के साथ साथ नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। All existing life forms share similarities and share common ancestors. यही हमें किसने बोला था? चार्ल्स डार्विन ने भी। और इन्होंने बोला ये जो एंसेस्टर्स हैं ये अलग अलग पीरियड्स में प्रेजेंट हैं, अलग इपॉक्स में, पीरियड्स में एंड एराज में। ठीक है, इन्होंने साथ साथ बोला कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है और अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। क्लियर, तो ये तो थी एल्फ्रेड वॉलेस की बात। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। सो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी हैज थ्री connotations. One, that all living organisms, that is species or types that we see today were created as such. Two, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. Three, that earth is about 4000 years old. All these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle round the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years
years gone by just as new forms of life arose at different periods of history of Earth. There has been gradual evolution of life forms. Any population has built-in variation in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions like climate, food, physical factors, etc. would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. Another word used is fitness of the individual or population. The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. बहुत important question है बेटा, इसको याद रखेंगे, ठीक है? Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than others. These therefore will survive more and hence are selected by nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, that is, in different epochs, periods and eras. The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old. ठीक है, तो ये तो थी बेटा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स रिलेटेड थ्योरी. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड एविडेंसेस के बारे में. ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.